टमाटर के भाव कैसे रहेंगी, यही डिसाइड करता है कि टमाटर किसानों की दिवाली कैसी रहेगी। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे हम कि टमाटर के भाव आने वाले समय पर क्या हो सकते हैं। आवक कम है, इसके बावजूद भी टमाटर के भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। टमाटर की क्वालिटी खराब है, बारिश के कारण टमाटर काफ़ी खराब हुआ है सभी जगहों पर, इसके बाद भी टमाटर के भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है। आज इस वीडियो पर हम प्रमुख मंडियों के भाव भी जानेंगे। इसके बाद हम ये समझेंगे कि आवकें कैसी रही हैं और कहां से आवक जो है आने वाले समय पर बढ़ सकती है और आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। इस वीडियो पर हम ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो के साथ करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने टमाटर की खेती कैसे करें इस विषय पर एक ई बुक लिखी हुई है। ऐसे ही हमने शिमला मिर्च, अपना खीरा है, बैगन है, करेला है, फूल गोभी है, लहसुन है, इन पर भी ई बुक लिखी हुई है। यदि आप चाहते हैं तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है और इसके बाद जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रमुख मंडियों पर टमाटर के भाव क्या रहे। शुरुआत करते हैं हम कोलार मंडी से। कोलार मंडी पर यदि हम देखें तो टमाटर के भाव आज की डेट पर भैया 300 रुपये से लेकर आपका 320, अधिकतम 330 रुपये फर्स्ट क्वालिटी टमाटर के भाव रहे हैं। सेकंड क्वालिटी की बात करें तो 200 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति 15 केजी। यहाँ पर 15 केजी की कैरेट चलती है तो 15 केजी की कैरेट हम आपको दाम बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आवक की बात करें तो आवक काफ़ी है और टमाटर के भाव अगर हम देखें तो लगभग 20 रुपये किलो आप मान के यहाँ पर चल सकते हैं। ये साउथ की मंडी है। ऐसे ही हम देखें तो चिंतामणि मंडी की बात करें तो यहाँ पर टमाटर जो है आपका 300 रुपये से लेकर फर्स्ट क्वालिटी टमाटर 300 रुपये से लेकर 340 रुपये प्रति 14 किलो की यहाँ पर कैरेट चलती है। इसके दाम ऐसे रहे हैं। अगर हम सेकेंड क्वालिटी की बात करें तो जैसी क्वालिटी वैसे दाम, लगभग 200 रुपये से लेकर आप उसको 250 रुपये 300 रुपये तक मान के चल सकते हैं। इसके बाद अगली मंडी है मदनपल्ली मंडी। यह भी साउथ की मंडी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 25 केजी की कैरेट यहाँ पर चलती है, जैसे कि हमारे यहाँ चलती है। तो इसके अगर हम दाम देखें तो 450 रुपये से लेकर आपका 500 रुपये कैरेट यहाँ पर दाम देखे गए हैं फर्स्ट क्वालिटी टमाटर के। सेकंड क्वालिटी की बात करें तो लगभग 300 रुपये से लेकर 350 रुपये 400 रुपये, जैसे क्वालिटी वैसे उसके दाम आप मान के चल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नारायणगांव मंडी की। नारायणगांव मंडी जो है प्रमुख मंडी है महाराष्ट्र की। यहाँ पर हम देखें तो टमाटर की 20 केजी की कैरेट यहाँ पर चलती हैं। अगर उसके भाव की बात करें हम तो 300 रुपये से लेकर 350 रुपये, अधिकतम 400 रुपये प्रति कैरेट के यहाँ पर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो लगभग 20 रुपये केजी टमाटर आपका बिका है। सेकेंड क्वालिटी की बात करें तो जैसी क्वालिटी वैसे उसके दाम रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर हाईब्रिड टमाटर चलता है और कुछ जो है साहो भी चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं रायपुर मंडी की। रायपुर मंडी पर हम देखें तो लगभग आपका देसी टमाटर यहाँ पर चलता है और इसकी आसपास की मंडी यानी छत्तीसगढ़ की आसपास की जो मंडी है वहाँ पर दाम जो है भैया 300 रुपये से लेकर आपका 350 रुपये, अधिकतम 400 रुपये कैरेट यहाँ पर टमाटर बिका है। 25 केजी की कैरेट यहाँ पर चलती है। टमाटर का रेट यहाँ पर काफ़ी कम है, उसके कारण हम आपको बताएंगे। इसके बाद महाराष्ट्र की खोरी फाटा मंडी पर अगर देखें तो 20 केजी की कैरेट यहाँ पर चलती है। टमाटर के जो भाव है यहाँ पर भी हम देखें तो लगभग 300 रुपये से लेकर आपका 350 रुपये यहाँ पर भाव रहे हैं। काफ़ी कम भाव है यहाँ पर भी, लेकिन 20 रुपये कैरेट आप 20 रुपये केजी आप मान के चल सकते हैं। इसके बाद इंदौर मंडी पर टमाटर के भाव काफ़ी ठीक रहे हैं। यहाँ पर हम दाम देखें तो लगभग 500 रुपये से लेकर आपका 600 रुपये प्रति कैरेट यहाँ पर देसी टमाटर यहाँ पर बिका है। देखिए लोकल पर टमाटर जो देसी है वो अच्छा बिकता है। हमारे यहाँ एमपी पर देसी टमाटर काफ़ी बिकता है, उसके दाम भी हाइब्रिड की अपेक्षा काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर भाव अगर हम देखें तो ये भी लगभग 20 रुपये 22 रुपये केजी यहाँ पर ये भी पड़ता है। इसके बाद बात आती है दिल्ली आज़ादपुर मंडी पर। दिल्ली आज़ादपुर मंडी पर आप देखें तो लगभग 27 बड़ी गाड़ियों की आवक रही है, छोटी गाड़ियों की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो कल परसों की अपेक्षा अगर हम देखें तो गाड़ियां यहाँ पर कम है। इसके बाद भी टमाटर के भाव नहीं बढ़े हैं। जो देसी टमाटर है, देसी टमाटर यहाँ पर भैया 600 रुपये से लेकर अधिकतम 700 रुपये, ठीक है। और जो हाइब्रिड टमाटर है आपका वो आपका 500 रुपये से लेकर आपका 550 रुपये तक बिका है। यहाँ पर कोई खास दाम नहीं रहे हैं। यहाँ पर भी लगभग मान के चल सकते हैं कि भाड़ा लगाकर आपको 22-25 रुपये केजी यहाँ पर टमाटर बिक रहा है। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी का है। सभी मंडियों पर हम देखें तो लगभग 20 रुपये केजी से लेकर आपका 22 रुपये केजी तक टमाटर बिका है। अब बात करते हैं हम कि ये इतने दाम कम क्यों हैं आखिर, और आवकें कोई बढ़ी नहीं है अभी। हालांकि आने वाले समय पर आवकें बढ़ेगी, कहाँ बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी हम आपको बताएंगे अभी। तो अब हम ये समझते हैं कि टमाटर के जो भाव है वो बढ़ क्यों नहीं रहे आखिर।
आवकें कैसी हैं और किन जगहों से आवकें बढ़ सकती है। अगर जानकारी पसंद आ रही है भैया तो लाइक कर दो। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप वीडियो देखते हैं, हम आपको जानकारी देते हैं, मगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमारे फॉलोअर्स उतने नहीं बढ़ पा रहे जितने उन्हें बढ़ना चाहिए। चलिए अब हम ये समझते हैं कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी से हम देखते हैं। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी पर हमने आपको बताया था पिछले वीडियो पर, जो कि हमने 17 सितंबर को बनाया था, उस पर आपको बताया था कि टमाटर के भाव आपको लगभग 700 रुपये से लेकर आपको 1000 रुपये तक देखने को मिलेंगे। टमाटर के भाव देखी जाए तो ये 2023 पर ये भाव थे। 2023 पर देखा गया था कि 350 रुपये कैरेट आपका सितंबर के महीने में टमाटर बिका था 17 तारीख को, और वही टमाटर 17 अक्टूबर को जाकर क्या बिका था 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक, 1000 रुपये तक। तो वही हमने एक अंदाज़ा आपको लगाने की कोशिश की थी कि यार टमाटर जो आपका वो 700 रुपये के लगभग बिका, और वो बिका भी। लेकिन कारण क्या है कि टमाटर की आवक यहाँ पर कम है। 27 गाड़ियाँ कोई खास नहीं होती, लेकिन अभी आवक कम है, इसके बाद भी टमाटर के भाव आपको नहीं मिल पा रहे। कारण दोस्तों ये है कि अभी के समय पर दीपावली का समय चल रहा है, तो ऐसी स्थिति पर जो हमारे फेरी वाले भैया हैं वो आपके दूसरे धंधों पर, दिया है, बाती है, फल फूल है, मीठा है, ये इन पर लग जाते हैं। तो वो टमाटर है, सब्जी है, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यही एक कारण है कि आवक कम होने के बावजूद भी टमाटर के भाव नहीं है, क्योंकि दिवाली नहीं है। अच्छा, आवक कम होने का भी एक कारण था। आवक कम होने का दिल्ली का एक कारण था कि पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो व्यापारियों को घाटा हो रहा था। कैसा घाटा हो रहा था भैया? क्या हो रहा था कि जैसे हम बेंगलोर की बात करते हैं या जहाँ से टमाटर आता है, ठीक है, यहाँ पर अगर टमाटर देखें तो सोलापुर से आता है आपका, है ना, आपका बेंगलोर से टमाटर आता है। तो इन जगहों पर टमाटर के भाव क्या भाव है अभी ये देख लें आप, ये लगभग 20 रुपये के जी है। और यहाँ पर भी क्या बिक रहा है भैया? 700 रुपये, 600 रुपये बिक रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 500 रुपये आपका वहाँ से अगर व्यापारी लाता है तो 200 रुपये का यहाँ पर खर्चा हो जाता है। 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक बेंगलोर से खर्चा हम बता रहे हैं आपको। तो ये टमाटर 700 का 650 को बढ़ जाता है। तो किस व्यापारी को जो है वो घाटा हो रहा था, इसलिए उन्होंने कम बुलाया, ठीक है। और दिवाली भी कम थी, इसलिए व्यापारियों ने टमाटर को कम बुलवाया। इसी कारण से 27 गाड़ियों की आवक रही है, अन्यथा वो आवक जो है वो ज़्यादा भी रह सकती थी। तो आवक कम होने का ये एक विशेष कारण है। अब हम ये समझते हैं कि किन किन जगहों से आवकें चालू होगी। पहले हम ये समझते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। आवकें अगर हम देखें तो भैया रतलाम का टमाटर अब चालू होने वाला है लगभग दीपावली के बाद। आपका शिवपुरी का टमाटर लगभग दीपावली के बाद ज़ोर शोर से चालू हो जाता है। तो एमपी का टमाटर हम देखें तो एमपी का टमाटर भी आपका दीपावली के बाद, जो बड़े फार्म है हमारे, जो 15 आपका अगस्त की टीपी रहती है अधिकतर उनकी, हमने देखा है कि 15 अगस्त के लगभग जो टमाटर लगता है उसकी जो आवकें हैं वो दीपावली के बाद चालू होती हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ भी टमाटर जो है दीपावली के बाद ही बड़े फार्मों का टमाटर चालू होगा। अभी वो टमाटर चालू नहीं हुआ है। जो छुटपुट बाड़ियाँ हैं, यानी 1 एकड़ 2 एकड़ जो किसान थोड़ा आगेती लगा लेते हैं, वो उनका टमाटर अभी चालू हुआ है, चाहे वो एमपी हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। तो आने वाले समय पर आवकें बढ़ेगी, ठीक है, आवकें बढ़ेगी। तो इसी कारण से अगर हम देखें तो टमाटर के भाव आपको स्थिर नज़र आएंगे। ज़्यादा इस पर आप कहीं सोचें कि बहुत ज़्यादा तेज़ भाव हो जाएंगे, तो भैया मैं तो नहीं समझता इस साल की टमाटर के भाव इतने ज़्यादा होंगे कि इनका 2000 रुपये कैरेट बिक जाए। कुछ लोग अंदाज़ा लगा कर बैठे हैं कि टमाटर उनके यार बेंगलोर पर ख़राब हो गया है, शिवपुरी पर बारिश काफ़ी हो गई है, महाराष्ट्र पर काफ़ी बारिश हो गई है, तो टमाटर के भाव बहुत बढ़ेंगे बोले। लेकिन ऐसा हमें तो नहीं लगता भैया, क्योंकि टमाटर ख़राब हुआ मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन टमाटर की आवक तो आप देखो कि आवक और कहाँ कहाँ चालू होने वाली। देखिए शिवपुरी का जिस दिन टमाटर चालू होता है उसके 8 दिन बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल बाजार की कंडीशन क्या है, क्योंकि शिवपुरी के साथ में छत्तीसगढ़ भी चालू होता है आपका। और ये 2 जगह ऐसी हैं, छत्तीसगढ़ आपका रायपुर का एरिया और आपका शिवपुरी, ये 2 जगह ऐसी है जो टमाटर के बाजार को कंट्रोल करके रखती हैं आपका मार्च तक। अभी की हम बात करने के मार्च तक की बात कर रहे हैं हम। मार्च तक जो है टमाटर के भाव को कंट्रोल करके रखता है शिवपुरी और छत्तीसगढ़। ये 2 जगह ऐसी है, यहाँ पर अगर टमाटर पर्याप्त रहेगा। और एक्चुअल बात यह है कि वहाँ पर उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग जो है हमारे एमपी के किसान और आपका छत्तीसगढ़ के किसान 15 अक्टूबर के लगभग ही टीपी करते हैं। और इस समय पर जो भी किसान टीपी करेगा उसको बरसात का उतना असर दिखाई नहीं देता उसकी फसल पर, क्योंकि हम खुद टमाटर खेती करते हैं तो हमें पता है कि 15 अगस्त के बाद अगर आप टीपी करोगे टमाटर की तो आपको बरसात का उतना असर नहीं दिखाई देगा, आपको नुकसान नहीं होता है। क्योंकि जिस समय पर बारिश ज़्यादा होती है, जो लास्ट बारिश होती है, जो जाता हुआ मानसून रहता है सितंबर का महीने का, ठीक है, उसी मानसून का असर जो है टमाटर की फसल को सबसे ज़्यादा बर्बाद करता है हर साल।
तो वो कहाँ पर प्रभाव पड़ता है? आपका बेंगलोर पर और अपना महाराष्ट्र पर। लेकिन एमपी के किसान और छत्तीसगढ़ के किसान 15 अगस्त को टीपी करते हैं तो उनकी हार्वेस्टिंग जो है दीपावली के बाद ही चालू होती है, और उस समय पर अगर बारिश होती भी है तो उतना नुकसान नहीं होता है। टमाटर की फसल को नुकसान तब होता है ज़्यादा जब आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो रही हो और साथ में बारिश भी हो रही हो। तो बारिश की स्थिति साथ में हो और हार्वेस्टिंग आपकी चालू हो तो आपकी टमाटर की फसल पर काफ़ी नुकसान होता है। आपकी हार्वेस्टिंग अगर बंद है और बारिश होती भी है तो आपको उतना नुकसान नहीं होता है, ये आप समझ लें इस बात को। इसी कारण से टमाटर के जो भाव है आने वाले समय पर हम देखें तो उतने नहीं बढ़ने वाले हैं जितना कुछ लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं होंगे, ये भी एक बात है। लगभग हम 500 रुपये से 1000 रुपये कंडीशन आप मान के चल सकते हैं कि टमाटर अभी जो है कम से कम 15 नवंबर तक कितना बिकना चाहिए, 500 रुपये से ऊपर बिकना चाहिए और लगभग 1000 के अंदर की हम बात करते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी मंडी का नाम और टमाटर वहाँ पर क्या भाव बिक रहा है और फसल की कैसी कंडीशन है आपके एरिया पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।